और तीसरे का नाम गुलशुद्धर बाबू। मिस्टर को बीए पास करवाया और खद्दर को इंटरसी टेक करवाया और शुद्धर को ग्रेजुएट बना दिया। अरे जुम्मन भाई ग्रेजुएट क्या है? इस मोबाइल का काम है क्या? अरे मुकद्दर भाई आप सेठ बन गए और ये भी नहीं मालूम ग्रेजुएशन एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा ग्रेजुएशन बोल रहे हैं आप? हाँ वही तो, वही ग्रेजुएशन, वही ना बता रहे गुलशुद्धर को ग्रेजुएट बना दिया। अरे जुम्मन भाई अपने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस तरह परेशान क्यों हैं? इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेठ मुकद्दर खान खैरियत तो है? जुम्मन चा से महबे गुफ्तगू है, कोई खास बात है क्या? खास बात क्या होगी? वही एक जमाने के बाद भाई से मुलाकात हुई, जिनकी गुफ्तहारी को देखकर मुझे बड़ा शर्मा हो रहा है। वही मैं उनसे दरियाफ्त कर रहा हूं कि आप इस तरह परेशान और परेशान क्यों हैं? अरे बोलिए ना जुम्मन भाई। क्या बताऊं सेठ साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेच बाज कर बेटी सबकी शादी कर दी। अब सोचा था मिस्टर को बीए पास करवाया है तो उनकी शादी में 4 या 5 लाख रुपया मिलेगा और खद्दर को इंटरसी टेक करवाया है तो उनकी शादी में 5 या 7 लाख रुपया हाथ लगेगा। लेकिन दोनों समझी कंजूस और जालिम निकले, कुछ नहीं दिया। अब तीसरा बेटा शुद्धर बाबू जो ग्रेजुएट डिग्री वाला है, उनकी शादी मुजिया गनीपुर झगड़ू मियाँ की बेटी से तय कर दी है। लेकिन इस अब्दा दगाबाज हमने डिमांड कर दिया है कि मेरा बेटा ग्रेजुएट डिग्री वाला है तो उनकी शादी में 5 फटफटिया, सोना की अंगूठी, लोहा की अलमारी, 2 गाय, 1 भैंस और 7 लाख रुपया देना होगा। ये सब तय होने के बाद लड़की वाला डगर मगर करता है। अच्छा तो डगर मगर कर रहा है यानी कि टाल मडोल कर रहा है। उसका मोबाइल नंबर है दीजिए। जी मोबाइल नंबर तो है, याद नहीं है। दादा दादा हमको याद है 63 0 78 90 148। आप जगरू में बोल रहे हैं? मैं सेठ मुकद्दर खान। जी अस्सलाम वालेकुम। कहो कहाँ जगरू मियाँ? आप जहाँ कहीं भी मुझसे मुलाकात करो अभी। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जगरू मियाँ, कहो कहाँ गए थे? शेर साहब दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की शादी इनके बेटे के साथ 32 मई सन 61-62 भरोसे बुध होने वाली है। इसी बुधली इंतजाम बात परेशान है, क्या बताएं। बेटों की शादी कर दी, सब अपनी बीवियों को लेकर अलग हो गए, जमीन जायदाद भी नहीं। इसीलिए तिलक सलामी और सामान जहर तैयार करने के लिए मिट्टू चौधरी से 2 लाख रुपया उधार लिया है और कुछ लोगों से चंदा किया है तो 25,000 रुपया आया है। बड़ा अच्छा मौका है। वैसे भी आपसे मिलने का इरादा है कि वाकई कर्जा के लिए मुकद्दर खान से कर्जा ले लेंगे। आपने बुलाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो हम आपसे कुछ कहें? क्या बात है जगरू मियाँ? सेठ जी अगर 20,000 चल जाता तो हमारा काम बन जाता। अरे जगरू मियाँ आपको मालूम नहीं मेरे घर में खुद 53 आदमियों का खर्चा है, लेकिन उसके अलावा लोग सबका खैरात भी करते रहते हैं। तुम मेरी तरफ से इज्जत कर लो, कहीं से भी जुम्मन भाई की सारी फरमाइशें पूरी करो। सौदा अच्छा होगा, पैसे ज्यादा लेगा। आपका होने वाला दामाद ग्रेजुएट डिग्री वाला है। सेठ जी अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें, वैसे भी आपके सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है आप जुम्मन मियाँ का बेल बजवा रहे हो, कुछ दलाली ली है क्या? तो कोड़ी का आदमी नहीं मेरे सामने जबान चलाता है। नहीं नहीं सेठ साहब, समधी साहब को माफ कीजिए। समधी साहब, सेठ साहब कुछ आगे आप यहाँ से चले जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जुम्मन भाई आप कहाँ फंस गए थे? मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है कि आपका बेटा ग्रेजुएट है और लड़की वाला झंडू तो कोड़ी का आदमी नहीं, देर में इतना डगर मगर करता है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अभी एक लड़की की शादी की है। मालूम है आपको, लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है लेकिन हैंडसम है, कुछ भी मांग जाग नहीं किया। फिर भी हमने अपनी बेटी को देश में बहुत कुछ दिया है, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी 1.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी का जेवर, नौसे बाबू को एक BMW कार, बुलेट बाइक, 51,000 की शेरवानी, 70,000 का जूता, 3 लाख की छतरी। दादा जान एक दफा दारुल उलूम बारासात में हमारे उस्ताद हजरत मौलाना हमारे क्लास में फरमा रहे थे कि उस जमाने में लड़का वाला तिलक सलामी जहेज का मुतालबा करके लड़की वालों पर जुल्म तो करता था, लेकिन लड़की वाला सनक जाता है, झूठी शोहरत और नामवरी इतना फजूल करता है। दूसरे बेचारे गरीब मिस्किन को देखकर कते मन्नत और अफसोस करते हैं और अपनी गरीबी को कोसते हैं और
की नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं। खामोश हो जा। एक व्यक्ति कहा लंबी लंबी बातें करने लगा। चुप रहिए इमाम साहब, बड़ा है पारसा समझाने वाले। क्या आपको मालूम नहीं है कि आपने अपने बेटे के शादी में जहेज नहीं लिया है? ये लड़की वालों पर जुल्म नहीं तो क्या है? क्या आपको नहीं है मालूम कि आपका बेटा ना ये पास, ना बीए पास, ना इंटर सी-टेक, 8वीं क्लास फेल, फिर भी आपने अपने बेटे की शादी में अपाचे लिया है, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की फरमाइश करके जबरदस्ती जहेज लिया है तो और भैंस लिया है तो रोजाना लड़की वालों को धमकाते रहते हैं कि हमें भैंस नहीं दिया है। अजीज अहमद चाचा, हमने तिलक सलामी थोड़ा ही लिया है। अरे वो तो लड़की वालों दहेज में दिया है। आपको क्या मालूम कि तिलक सलामी दे तो सुन्नत है। जाइए जाइए, हल जोतिए, घास काटिए, गोबर उठाइए। भाई इमाम साहब, जरा होश मेरे के बात कीजिए। अगर आप हमारे इमाम ना होते तो कान पकड़ कर भगा देते। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है मौला जाफरी? खैरियत तो ठीक है, लेकिन ये बहस मुबाहिसा कैसे चल रहा है? कोई खास बात नहीं, बस जुम्मन चाचा अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और तिलक सलामी में दहेज पेजा मांग जांच कर रहे हैं, जो सरासर हराम बिल्कुल नाजायज है। यही इनको समझा रहा हूँ तो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम पर बरस भरे, कहने लगे कि आपने भी अपने बेटे की शादी में दहेज लिया है और हमने दहेज दिया तो कौन सा गलत किया? दहेज तो सुन्नत है, तिलक सलामी नाजायज है। आप इन्हें बताइए इन्हें। इमाम साहब, आपका मुताला कम है। जहेज, मांग चांद, सलामी, तिलक ये सब हराम है। जहेज एक लानत है, 22 खानदान उसके तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मुस्लिम माशरे में शादी जैसे आसान कामों को दुश्वार बना रखा है। खसा औकात वाहिदा के पास इतनी ताकत नहीं कि बेटी को जहेज देने की, इसकी वजह से बेटी खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाती है। बस कीजिए मौलाना, आपके स्टेज वाली धुआंधार तकरीर हुई है, लेकिन आप जमीन पर उतरिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप यकीनन एक बड़े आलिम हैं। आपका लड़का चांद मौलाना इरफानी भी आलिम है। महाराज ने वहाँ चांद इरफानी की शादी में 3 लाख नगद एक मोटरसाइकिल लिया है। चुप हो जाइए इमाम साहब, मैंने एक अठन्नी भी नहीं ली है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं समझी से पूछ लीजिए। लीजिए फोन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। आप मौलाना जाफरी के समझी बोल हैं? जी। थोड़ी तशरीफ लाना जहमत गवारा कीजिएगा। ठीक है मैम। आपसे एक बात दरियाफ्त करनी है कि आपने मौलाना लाल जाफरी की समझी तिलक इस्लामी बेजा मांग जांच किया नहीं? हाजिर खिदमत हो, समधी साहब ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके साहबजादे नौशाद बाबू मौलाना चांद ने किसी दोस्त के जरिया फोन करवाया था कि 3 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद बहुत नाराज हो जाएंगे। वो आपसे खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन मुझको इशारा कर दिया था, इसीलिए इस मौका से हमको बड़ी परेशानी लाक हो गई थी। लग रहा था हार्ट फेल हो जाए, मगर मैं ठहरा। बेटी वाला मरता क्या न करता। 2 साल से लॉकडाउन की वजह से सारा धंधा पानी बंद था। जायज नाजायज कर्ज ब्याज लेकर सारा इंतजाम करवाना पड़ा। जायज नाजायज सब दोहराना रह जाए। दादा जान नाम तो जाहिल है, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तुमको मालूम नहीं, लेकिन ये इमाम, मौलवी और हाफिज और इमाम ये सभी लोग तिलक सलामी जहेज की मांग करते हैं और लड़की वालों पर नर्क में डाल रहे हैं और ये नहीं मालूम हो रहा है कि सही क्या और गलत क्या। कितना अच्छा था कि हम अपने मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैसल साहब को बुलाकर मसला मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अल्लाह की नाराजगी में ना हो। होता तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुला लो अपने मुफ्ती साहब को। हेलो मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका शागिर्द मोहम्मद राम बोल रहा हूँ। हजरत मुफ्ती साहब, एक जरूरी मसला दरपेश है,
तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कहो अजीजम, क्या मसला है? हसन मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा जान है, खेती गिरेश करते हैं, मेरे चाचा की शादी है, उसमें सलामी और जहेज का डिमांड कर रहे हैं। और ये इमाम साहब है जो कहते हैं जहेज लेना जायज है, और ये मौलाना लाट जाफरी है जो कहते हैं सलामी और जहेज लेना दोनों नाजायज है। अब मेरा ख्याल है कि सच ये है, इमाम मौलवी और हाफिज ये सभी लोग जहेज लेते हैं। अब आप ही बताएं ना सच क्या है। हाज़रीन इकराम, निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की निहायत ही पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह आम है, दो गवाहों के सामने इजाब कबूल करना, ना बारातियों की लंबी कतार, न दिल को जहेज, न उम्दा से उम्दा खाने का नज़्म, न सरफा न खर्चा, निहायत ही आसान है। निकाह की सुन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन लैसा लहू मऊनतुन, यानी वह निकाह सबसे ज्यादा बाबरकत है जिसमें इखराजात कम से कम हो। जहाँ तक सवाल है मरवजा सलामी और जहेज का, ये तो महज एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। हजरत मुफ्ती साहब, आप तिलक सलामी और दहेज को नाजायज बता रहे हैं, ये तो सुन्नत नबी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को दहेज दिया था। खामोश रहिए, आप जैसे मौलवी मुल्लाओं ने आवाम का दिमाग खराब कर रखा है और जहेज को सुन्नत नबी करार देकर पूरे माशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। सीरत का मुताला कीजिए, ज़हन दिमाग से अपने ज़हन दिमाग से जहेज का कीड़ा निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुतुब फिक़्ह और फतावा से ज़ाहिर है कि लड़के लड़की वालों से लेन देन करना हराम है। इब्न हसन उदरसी ने अपनी किताब अल-मुअल्ला में लिखा है कि औरत को इस बात पर मजबूर करना जायज़ नहीं कि वो शोहर के पास जहेज लेकर आए। और कौल हज़रत उस्मर का फतावा में ज़ाहिर है कि लेन देन करने वाला रिश्वत करार देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों पर लानत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत से परवरिश पाने वाले पर लानत फरमाई है। इस्लाम में फिक़्ह अकेडमी के तेरे क़िस्त मीनार पर मरवजा जहेज पर मुल्क भर से आए तमाम मुफ्तियान इकराम, 100 से ज्यादा आलिम दीन और मुफ्तियान इकराम ने अपनी दस्तखत के मुताबिक फैसला किया है कि निकाह सादगी से किया जाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक किया जाए। उसी पर हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को अमल करना चाहिए। हजरत मुफ्ती साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, हम लोग दलदल में फंसे हुए थे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम